गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। बच्चों लास्ट वीडियो में बच्चों हमने क्या किया था, प्रैक्टिस सेट 1.2 किया था ग्राफिकल मेथड वाला। उसमें हमने बच्चों सेकंड क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 1 and 3 सॉल्व किया था। इन दिस वीडियो बच्चों विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5, वेरी इंपॉर्टेंट सम। बच्चों यहाँ देखो बच्चों, ये जो सम बड़ा इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज चेक करो, यू विल नोटिस इस क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 अगर चेक करोगे बेटा तुम्हें ऐसा दिया रहता है, देखो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 ऐसा कुछ दिया था, राइट। और इसमें ऐसा भी दिया होगा x इज इक्वल टू माइनस 4y इज इक्वल टू 7। तो यहाँ देखो बच्चों x के साथ कोएफिशिएंट बेटा क्या 1 है और यहाँ बेटा देखो क्या 1 रहता है। तो ये बच्चों ये टाइप का सम जब बच्चों सम आता है तो बहुत ईजी हो जाता है। बट यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर जो 5 है ना बेटा, x का कोएफिशिएंट के निश्चित बेटा देखो 3 है और यहाँ बेटा क्या है 4 है। और यहाँ देखो सेकंड वाली इक्वेशन में देखो ये 5 है और ये बेटा 2 है। सो दैट इज़ वाई बच्चों इसको सॉल्व करने में बच्चों बहुत से लोगों को बच्चों बहुत प्रॉब्लम आता है। तो लेट अस ट्राई दिस, हम इसको सॉल्व करते बेटा। इंपॉर्टेंस अगर ये सम आ गए तो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 तुम सॉल्व कर पाओगे। तो कैन वी स्टार्ट विद दिस। देखो कैसे सॉल्व करते बेटा, नॉर्मली हम बेटा y इज इक्वल टू फाइंड आउट करते हैं ना बेटा, माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 3x प्लस 3x, वहाँ जाएगा बेटा क्या आएगा माइनस 3x और ये क्या आ जाएगा माइनस 7 हो जाएगा। बोलो बच्चे ऐसा ना हो। अब इसका हम साइन चेंज करते बेटा, हमें माइनस 4y नीचे 4y चाहिए ना बेटा, तो 4y इज इक्वल टू ये क्या आएगा बेटा 3x हो जाएगा और ये क्या आएगा 7 हो जाएगा। सो व्हाट वी आर गेटिंग हियर 3x प्लस 7। बोलो बच्चे ऐसा ना, हमें y के लिए चाहिए ना, बट y के साथ बेटा क्या था 4 था ना, 4 मल्टीप्लाई था। व्हेन विल चेंज दिस साइड तो बेटा क्या आ जाएगा डिवाइड बाय 4 हो जाएगा। नाउ बच्चों ये हमारा मेन इक्वेशन है। एवरीवन देख लो बेटा, ये समझ में आया सबको। तो हाउ वी हैव रिटन y इज इक्वल टू 3x प्लस 7 अपॉन 4। एवरीवन अंडरस्टूड, देख लो बेटा ये समझ में आया सबको। कैन यू सी दिस। अब बेटा देखो हमें x क्या वैल्यू बेटा ऐसा लेना है ना, जो एट दी एंड डिवाइड एट दी एंड न्यूमरेटर बच्चों ऐसा आना चाहिए ना, इट शुड बी डिविजिबल बाय 4। न्यूमरेटर का वैल्यू ऐसा हो जाना चाहिए बच्चों, वो किससे 4 से डिविजिबल बाय 4 होना चाहिए। यहाँ बच्चों हमें टाइम लगता है, तो बताओ बच्चों लेट अस ट्राई विद दिस। बोलो x का वैल्यू क्या लें जिससे हमें न्यूमरेटर बच्चों एक्जैक्टली डिविजिबल बाय 4 हो जाए। अगर नहीं भी हुआ बेटा तो भी चलेगा। देखो हमारे पास अगर हम लिखते ना लेट x इज इक्वल टू 1 अगर ट्राई करते देखो, तो बोलो हमारा y के लिए बेटा क्या आएगा 3 इंटू 1 हो जाएगा प्लस 7 अपॉन 4 हो जाएगा। तो वी आर गेटिंग 3 प्लस 7 अपॉन 4, तो वी आर गेटिंग अबाउट 10 अपॉन 4। तो बेटा डिवाइड होता है कि नहीं, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, तो 5 डिवाइड बाई 2 इज अबाउट 2.5। बोलो बच्चों ये समझ में आया बेटा ये। तो बेटा अगर डिविजिबल नहीं हो रहा ना बेटा तो 2.5, 1.5, 3.5 ऐसा आएगा बेटा तो भी चलेगा। मान लो पड़ा हम ज़्यादा सोचने में टाइम वेस्ट करते हैं, मान लो पड़ा हमें सम ही नहीं कंप्लीट हो रहा है, ये सुनो बेटा। तो अगर नहीं समझो वी कैन राइट इन दिस वे। तो व्हेन x इज इक्वल टू 1, y के लिए बेटा कितना आ रहा है 2.5 आ रहा है, तो 1, 2.5। एवरीवन अंडरस्टूड दिस। अब कौन बताएगा y के लिए बेटा x वैल्यू क्या ले बताओ। अगर हम 2 लेंगे बेटा 3 2 ज़ा 6, 7 प्लस 6 बेटा 13 हो जाएगा ना। 13 डिविजिबल बाय 4 नहीं होता बेटा, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो और बताओ क्या लें हम लोग, सोचो ज़रा बेटा। इज इक्वल हमने 3 लिया तो देखो क्या आ रहा है आंसर, x इज इक्वल टू 3 लिया तो 3 इंटू 3 प्लस 7 अपॉन 4, 3 3 ज़ा 9 प्लस 7, 9 प्लस 7 बेटा कितना आ रहा है 16 आ रहा है। 16 डिवाइड बाय 4 हो रहा है कि नहीं बेटा, देखो एक्जैक्टली आ रहा है डिविजिबल बाय 4। तो व्हेन x इज इक्वल टू 3, यहाँ बेटा हमें एक्जैक्ट आंसर मिल गया। व्हेन x इज इक्वल टू 3 तो y इज इक्वल बेटा क्या है 4 है, तो वी कैन राइट 3, 4। एवरीवन अंडरस्टूड, देख लो बच्चों ये समझ में आया सबको बेटा। थर्ड वन देखते हैं, थर्ड वन क्या ले बताओ, -1 लिया तो अगर देखो व्हेन x इज इक्वल टू -1 लिया तो देखो y के लिए बेटा क्या आएगा 3 इंटू -1 प्लस 7 अपॉन 4, तो वी आर गेटिंग -3 प्लस 7 अपॉन 4, तो वी आर गेटिंग 4 अपॉन 4। तो लकीली हियर वी गॉट व्हाट, जो चेक करो एक y के लिए एग्जैक्ट आंसर आ गया ना बेटा। तो व्हेन x इज इक्वल टू -1 तो y के लिए बेटा कितना है 1 है, तो -1, 1। एवरीवन अंडरस्टूड, देख लो बच्चों ये समझ में आया सबको ये। तो बेटा देखो आई डोंट हैव अ प्लेस हियर, तो बेटा मैं ये देखो राइट हैंड साइड में लिख रहा हूँ, बट बच्चों तुम्हें बेटा टेबल ऐसा ड्रॉ करना है तो राइट साइड में भी वर्किंग करना बेटा। हाँ, ये पूरा 2 ग्राफ वाले पार्ट की जो वर्किंग पार्ट है बेटा 2 पार्ट में डिवाइड करना है, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। तो हियर आई डोंट हैव अ प्लेस, तो बच्चों दैट इज वाई आई एम राइटिंग ऑन द राइट हैंड साइड। हाँ, तो चेक कर बेटा एक्स के वैल्यू बताओ क्या सब्स्टिट्यूट करें हम लोग। लेट अस स्टार्ट विद दिस, देखते क्या आएगा, सोचो। व्हेन x इज इक्वल टू -3 अगर लिया तो लेट्स सी 3 इंटू -3 प्लस 7 अपॉन 4,
तो क्या रहा बेटा -9 + 7 अपॉन 2, तो वी आर गेटिंग व्हाट बेटा, क्या रहा -2 अपॉन 4 आ रहा है। बोलो बच्चे ऐसा नो, -2 अपॉन 4 को बेटा हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं, बोलो -1 अपॉन 2, तो बेटा क्या आएगा -0.5 हो गया। चेक करो ये समझ में आया बेटा सबको। एवरीवन कैन यू से दिस, दिख रहा है बेटा माइनस, तो व्हेन x इज इक्वल टू -3 योर वैल्यू विल बी व्हाट -0.5, तो -3 -0.5। तो कैन वी स्टार्ट विद द प्लॉटिंग, हम प्लॉट करना स्टार्ट करें बेटा। 1, 2.5 दैट मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट, 1 एंड 2.5 बेटा किधर आ रहा है, दिख रहा है ये 1 है एंड दिस इज 2.5 ना, तो 1, 2.5। नेक्स्ट वन इज व्हाट 3, 4, वेर इज 3, 4 कहाँ है बेटा, 3, 4 राइट, -1, 1 सेकेंड क्वाड्रेंट, -1, 1 करेक्ट है बेटा। नेक्स्ट वन -3, 0.5, तो कहाँ है बेटा -3, ये ऐसा आ रहा है, देखो मुझे स्ट्रेट लाइन दिख रहा है बेटा, दिख रहा है -3, 0 -0.5। एवरीवन अंडरस्टूड। अब देखते हैं बेटा स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके, देखो स्ट्रेट लाइन आता है, अब मुझे स्ट्रेट लाइन तो दिख रहा है बेटा, कैन यू सी दिस, दिख रहा है बेटा, देखो स्ट्रेट लाइन आया हमें, तो हम यहाँ लिखते बेटा व्हाट वाज द इक्वेशन ऑफ द लाइन, देखो क्या था, व्हाट इज इक्वेशन ऑफ द लाइन, 3x - 4y इज इक्वल टू -7। एवरीवन अंडरस्टूड बेटा, ये कंपलसरी बेटा याद रखना बेटा, ये तुम्हें स्केल लिखना बेटा कंपलसरी, इफ यू आर नॉट राइटिंग द स्केल बेटा योर 1 मार्क्स विल बी डिटेक्टेड, तो एवरीवन हैव टू राइट द स्केल। अंडरस्टूड बच्चों, चलो वी स्टार्ट विद दिस। नेक्स्ट वन सेकंड का वर्किंग करें बेटा, सेकंड लाइन का, चलो ये मैं रब कर देता बेटा, तो अगेन वी हैव टू कन्वर्ट, हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा ना बेटा, तो ये कैसा है 5x - 2y इज इक्वल टू 0, तो -2y ये बेटा थोड़ा सा देखो सिंपल हो गया, 0 + 5x बेटा क्या आएगा -5x हो जाएगा, तो व्हाट वी आर गेटिंग -2y इज इक्वल टू -5x, तो माइनस विल गेट कैंसिल, तो वी आर गेटिंग 2y इज इक्वल टू 5x, तो योर वैल्यू ऑफ y विल बी व्हाट, चेक करो क्या आ रहा है 5/2x आ रहा है बेटा। एवरीवन अंडरस्टूड, देख लो ये वर्किंग, y इज इक्वल टू 5/2x, तो लेट अस ट्राई विद दिस, को ट्राई करें बेटा, हम सब्स्टिट्यूट करना स्टार्ट करें। देखो हम क्या लिखते हैं, लेट x इज इक्वल टू क्या सब्स्टिट्यूट बेटा, 2 सब्स्टिट्यूट तो बेटर रहेगा, देखो तो y लेट करके बेटा हम, तो बोलो y के लिए क्या आ गया बेटा 5/2 × 2 ना बेटा, 2 2 कट हो जाए तो क्या बचेगा 5, तो व्हेन x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल बेटा 5 आ, तो क्या आ रहा है 2,5। एवरीवन अंडरस्टूड। नेक्स्ट वन क्या ट्राई किया, लेट x इज इक्वल टू क्या सब्स्टिट्यूट बेटा 5 सब्स्टिट्यूट करेंगे ना बेटा, अगर 2 4 सब्स्टिट्यूट तो कितना आगे 10 हो जाएगा, तो हम क्या सब्स्टिट्यूट लेट x इज इक्वल टू -2, तो y इज इक्वल टू क्या आएगा 5/2 × -2, तो ये माइनस कैंसिल बेटा क्या आएगा -1 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू क्या बेटा आएगा -5 ना, तो व्हेन x इज इक्वल टू -2 y इज इक्वल टू -5, तो -2, -5। एवरीवन अंडरस्टूड, बच्चों समझ में आ रहा है। लेट अस स्टार्ट विद दिस, व्हेन x इज इक्वल टू बोलो क्या सब्स्टिट्यूट करें बेटा हम, बोलो -1 सब्स्टिट्यूट करें, व्हेन x इज इक्वल टू -1, सो द वैल्यू ऑफ y विल बी व्हाट 5/2 × -1, तो क्या बेटा -5/2 आ रहा है, तो क्या आ रहा है देखो -2.5 हो जाएगा ना, दिख रहा है बेटा, तो व्हेन x इज इक्वल टू -1, तो y इज इक्वल टू -2.5 आ रहा है, तो -1, -2.5। बोलो बेटा ये समझ में आया बेटा सबको, ये आर यू गेटिंग स्टूडेंट, राइट। थर्ड वन नेक्स्ट लास्ट वन ट्राई कर बेटा, बोलो क्या आएगा, लेट x इज इक्वल पर हम 0 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो देखो y के लिए क्या आएगा 5/2 × 0, तो अब ये 0 हो जाएगा। सर 0,0 कहाँ आता है बेटा, 0,0 मीन्स व्हाट ओरिजिन ना, बोलो बच्चे ऐसा नो, कैन यू से दिस, देखो बेटा ये हो गया हमारा वर्किंग, तो अब हम इसको प्लॉट करना स्टार्ट करें। 2,5 वेर 2,5 विल कम बेटा, कहाँ आएगा 2,5 फर्स्ट कोऑर्डिनेट ना, बोलो ऐसा नो, तो 2,5 बेटा कहाँ आ रहा है, देखो दिस इज 2,5 एग्जैक्ट बेटा, देखो प्लॉट बेटा एग्जैक्ट वहाँ करना है 2,5। नेक्स्ट वन -2, -5 मीन्स व्हाट विच कोऑर्डिनेट बेटा, थर्ड कोऑर्डिनेट ना,
-2, -5। नेक्स्ट वन -1, -2.5, देखो इधर आ रहा है -1, -2.5, -2.5, राइट। नेक्स्ट वन 0, 0 मीन्स व्हाट, ओरिजिन ना, चेक करो ये समझ बेटा, 0, 0 मीन्स ओरिजिन। तो लेट अस ड्रॉ दिस लाइन, हम लाइन ड्रॉ करके चेक कर लेते हैं। बेटा यहाँ हम लिख देंगे, विल राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन, 5x - 2y = 0। एवरीवन कैन यू सी बेटा, देखो दोनों लाइन कहाँ इंटरसेक्ट करे बेटा, देखो 1, 2.5 पे कट करे। एवरीवन यस और नो बच्चों, कैन यू सी दिस, देख लो बेटा एक बार अच्छे से। एट द एंड वी हैव टू राइट द कंक्लूजन है बेटा। कैसे लिखेंगे कंक्लूजन बच्चों, देखो वहाँ हमारे पास प्लेस नहीं तो हम यहाँ लिख दे बेटा, बट तुम बेटा नहीं लिखना बेटा, हाँ तुमने जहाँ वर्किंग बेटा वहीं लिखना। तो हम कैसे लिखेंगे, देखो given two lines intersect each other, given two line intersect each other at point A, you can take any alphabet। तो क्या है बेटा 1, 2.5। so therefore solution of the given equation is, therefore solution of the given equation is, बोलो क्या आएगा, x = 1 and y = 2.5। एवरीवन अंडरस्टूड, देख लो बेटा ये समझ में है। देन x और y का बेटा देखो कोएफिशिएंट जब दिया रहेगा ना तो हमें वर्किंग देखो ऐसा दिख रहा है बेटा, x के साथ भी 3 है, y के साथ 4 है, यहाँ भी देखो x के साथ 5 और ये 2 है, तो बेटा ऐसा सॉल्व करना पड़ेगा। एवरीवन अंडरस्टूड, चेक कर लो बेटा, इफ़ यू वांट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। I hope so much everyone understood. So we have completed the exercise 1.2. In the next video we'll solve exercise 1.3. चलो बच्चों, bye student, take care.